यदि आप चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी? बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल और गतिशील रही है, जहां जातिगत समीकरण, गठबंधन की रणनीति और नेतृत्व की विश्वसनीयता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। यदि आज अप्रैल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए तो सरकार गठन की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करेंगी, जैसे कि वर्तमान राजनीतिक माहौल, गठबंधनों की स्थिति, जनता का मूड और प्रमुख मुद्दे। इस लेख में इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किसकी सरकार बनने की संभावना है। वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व जनता दल के नीतीश कुमार कर रहे हैं। एनडीए में बीजेपी, हम, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मंच शामिल है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल जैसे भाकपा प्रमुख है। दोनों गठबंधन ने 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन जनता का रुझान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एनडीए की ताकत उसकी एकजुटता में निहित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी और जेडीयू का प्रमुख योगदान था। हालांकि नीतीश कुमार की लगातार बदलती गठबंधन रणनीति ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। यदि एनडीए में चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बना रहता है तो यह गठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगा। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी स्वर्ण और ओबीसी वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि नीतीश की जेडीयू अति पिछड़ा और महादलित समुदायों को फोकस कर रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में राजद के तेजस्वी यादव युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव डाला है। हालांकि कांग्रेस की कमजोर संगठनात्मक स्थिति और सीट बंटवारे में संभावित तनाव महागठबंधन की राह मुश्किल कर सकते हैं। यदि राजद और कांग्रेस सामाजिक समीकरणों को साधते हुए यादव, मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट कर पाते हैं तो वे एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिहार में जाति अब भी राजनीति का सबसे बड़ा निर्धारक है। एनडीए का वोट आधार स्वर्ण, अति पिछड़ा और कुछ दलित समुदाय तक फैला है। कुशवाहा और कोयरी जैसे समुदायों में उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ एनडीए को फायदा दे सकती है। महागठबंधन का पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम समुदाय है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 30% है। तेजस्वी यादव दलित और अति पिछड़ा वोटों को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की समाज कल्याण योजनाओं ने इन समुदायों में उनकी पकड़ बनाए रखी है। यदि महागठबंधन वाम दलों के साथ मिलकर सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत से उठाता है तो वो कुछ हद तक गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को अपनी ओर खींच सकता है। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे बड़े मुद्दे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने नौकरी सृजन और सामाजिक समानता पर जोर देकर युवाओं को आकर्षित करने की भी कोशिश की है। दूसरी ओर बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि महंगाई और रोजगार के अवसरों की कमी एनडीए के लिए चुनौती बन सकती है। यदि विपक्ष इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो वह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समर्थन जुटा सकता है। नीतीश कुमार का लंबा शासनकाल उनकी ताकत और कमजोरी दोनों है। उनकी विकास योजनाएं और प्रशासनिक अनुभव उन्हें विश्वसनीय बनाते हैं, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता नई ऊर्जा ला रहे हैं, लेकिन नीतीश की छाया से बाहर निकलना उनके लिए चुनौती है। तेजस्वी यादव की युवा छवि और आक्रामक प्रचार शैली महागठबंधन को सबसे बड़ी ताकत है। उनकी साफ सुथरी छवि और सामाजिक न्याय की बात उन्हें ग्रामीण युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। हालांकि राजद के पुराने जंगल यदि आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को अपनी एकजुटता और नीतीश कुमार के विकास कार्यों को लाभ मिल सकता है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर स्वर्ण, ओबीसी और दलित वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। अनुमान है कि एनडीए 120 से 130 सीटें जीतकर बहुमत के करीब पहुंच सकता है। हो सकता है उससे ज्यादा भी आए,
क्योंकि जिन सीटों पर चिराग की वजह से हारे थे नीतीश और नीतीश की वजह से हारे थे चिराग, वहां स्पष्ट बहुमत मिलेगा। हालांकि यदि चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी अलग रास्ता चुनते हैं तो एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है। महागठबंधन को तेजस्वी के नेतृत्व और मुस्लिम यादव गठजोड़ का फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी और गैर यादव ओबीसी वोटों का बिखराव उनकी सीटें सीमित कर सकता है। अनुमानित तौर पर महागठबंधन 100 से 110 सीटें जीत सकता है। अन्य छोटे पार्टियां और निर्दलीय 5 से 10 सीटें हासिल कर सकती है। आज की स्थिति में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, मुख्य रूप से नीतीश कुमार की प्रशासनिक विश्वसनीयता और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के कारण। हालांकि तेजस्वी यादव की आक्रामक रणनीति और युवा अपील महागठबंधन को अप्रत्याशित बढ़त दिला सकती है, खासकर यदि वे बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से भुनाते हैं। अंततः सरकार गठन इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन जातिगत समीकरणों को बेहतर ढंग से साधता है और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखता है। बिहार की जनता का अंतिम फैसला ही यह तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।